तो आज का जो पॉइंट है जो हमें क्लियर करना है बेटा वो क्या है कि पृथ्वी के चुंबक का स्रोत क्या है। ठीक है, पृथ्वी का जो चुंबक प्राप्त हो रहा है उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, यह हमें आज के हेडिंग में जाना है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पृथ्वी के चुंबक का स्रोत। ठीक है, तो विलियम गिलबर्ट ने जो 16 ईस्वी में कहा था कि पृथ्वी के अंदर बड़ा चुंबक है, ये मेरा मानना नहीं है बेटा, ये विलियम गिलबर्ट का मानना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा क्षण चुंबक है जिसके कारण से चुंबक के क्षेत्र प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर जो हम बोलने वाले हैं। पृथ्वी की जैसे जैसे गहराई पे आप जाते जाओगे ना, गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब इसके कोर तक पहुंचेंगे, जहां पर इसका कोर है पृथ्वी का, वो वहां पर जितने भी धात्विक चीज हैं वो तरल अवस्था में प्राप्त होते हैं। किस अवस्था में? चलो, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, ये भाग अंदर का भाग को कहते हैं क्रोड, ये पिघला हुआ है। ये क्या है? पिघला हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट सुनिए, पहला तो ये पिघला हुआ भाग है, ठीक है ना, पृथ्वी का कोर क्या है? पिघला हुआ है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये सुनिए कि अगर यदि क्षण चुंबक को पिघला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसका चुंबकत्व क्या है? समाप्त हो जाता है, ये चुंबक रहेगा ही नहीं। तो जो क्षण चुंबक, उसके चुंबकत्व को कई तरह समाप्त किया जा सकता है। उसे पीट कर समाप्त कर सकते हैं, उसको ताप यानी गर्म करके समाप्त कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है क्षण चुंबक के लिए, अगर उसे गर्मा दिया जाए, उसे पिघला दिया जाए, तो उसमें चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अगर कोई क्षण चुंबक है यहाँ पर गड़ा हुआ और ये इतना गर्म है कि ये क्षण चुंबक ये ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता, वो पिघल जाएगा। तो अब बताओ, क्या गिलबर्ट ने जो सिद्धांत दिया था क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं। एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वी का कोर अत्यंत गर्म है और उसमें जो भी मेटल है वो द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो फिर अब गिलबर्ट द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था वो क्या हो गया? अब गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया। ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे अगली फैक्ट को, तब ये पृथ्वी के चुंबक का स्रोत का कारण क्या हो जाएगा। तो अनेक सारे सिद्धांत दिए गए, अनेक सारे बातें समझाई गई विलियम गिलबर्ट के द्वारा जो गया था उसके आधार पर नहीं, उसको छोड़ करके बहुत सारे बातें समझाएगी जो बताया गया कि ये पृथ्वी के चुंबक का कारण का स्रोत हो सकता है। लेकिन सभी कारण में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ कमियां है, लेकिन फिर भी यह मान लिया गया है। जो बात हम आपको लास्ट में बताएंगे वो क्या मान लिया गया है। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि पहला वो कौन सा प्रेक्षण है जो दिया गया, कौन सा सिद्धांत है जो दिया गया जिसमें यह बताया गया कि पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करता है। तो पहला जो सिद्धांत था जो दिया गया था वो इस प्रकार से था कि पृथ्वी का जो भाग है वो आयन युक्त होता है। यानी पृथ्वी का जो वातावरण है वो कैसा? आयन युक्त है, तभी तो आयन मंडल भी हमारे पास है। ठीक है ना। और जब आयन युक्त है तो पृथ्वी जब घूमता है ना, चारों तरफ राउंड मार के घूमता है, तो आयंस भी घूमते हैं, गति करते हैं। जब आयंस गति करते हैं उसमें चुंबक गुण आ जाता है। कौन सा? चुंबक गुण। विद्युत धारा उत्पन्न करता है और विद्युत धारा फिर से चुंबक प्राप्त होता है। इस कारण से यह क्या है? चुंबक का कारण हो सकता है पृथ्वी के आयंस। पहला ही फैक्ट दिया गया, पृथ्वी का आयंस चुंबक के गुणों को लेके आता है। क्लियर। दूसरा बात बताया गया कि पृथ्वी का चुंबक का कारण सूर्य है। सूर्य क्यों है? क्योंकि सूर्य आपका बीच पॉइंट पे आता बेटा और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि सूर्य वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रहा है कि ये जो पृथ्वी उसे छोड़ के नहीं जा पा रही, उसके चारों ओर भ्रमण कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी अपना कुछ आकर्षण लगा रही है, पृथ्वी का भी अपना आकर्षण है, जिस कारण से दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे। अर्थात दूसरा कारण यह बताया गया कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमे तो यही कारण भी उसके चुंबक का कारण हो सकता है। दो फैक्ट दी गई।
तीसरा जो फैक्ट दिया गया कि पृथ्वी में पिघला हुआ द्रव्य जो है उसके कोर में, यानी पृथ्वी के कोर में, यानी पृथ्वी का ये मान लो कोर है, मान लो ये पृथ्वी ही है तो इसका कोर ये हुआ, इसमें जो पिघला हुआ द्रव्य है, मेल्ट जो मेटल है, वो क्या है, वो उसमें आयन्स उपस्थित हो। वो कैसे आयन? तो आवेशित आयन। कैसे आयन? आवेशित आयन। ये बात सिद्ध भी हुई है कि पृथ्वी के कोर में जो मेटल्स हैं उसमें आवेशित आयन है। कैसे? आवेशित आयन। तो आवेश क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकत्व। तो ये भी कारण बताया गया कि पृथ्वी का चुंबकत्व का कारण ये हो सकता है, पृथ्वी के कोर में जो पिघला हुआ द्रव्य है उसमें क्या होते हैं? आवेशित आयन्स होते हैं, जिस कारण से पृथ्वी चुंबकत्व का कारण हो सकता है पृथ्वी में। अगला जो फैक्ट दिया गया, चौथा नंबर, वो क्या था कि प्रत्येक पदार्थ में ना बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो कुचालक हो चाहे वो सुचालक हो, जैसा ही पदार्थ हो प्रत्येक में। लेकिन कुचालकों में ये होता है कि ये गति नहीं कर पाते हैं। कुचालकों में क्या होता है? गति नहीं कर, इसलिए ये धारा का चालन नहीं कर पाते। लेकिन जो सुचालक पदार्थ हैं उसमें ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स गति कर पाते हैं, जिस कारण से धारा का चालन इसमें हो जाता है। तो पृथ्वी के जो प्रत्येक पदार्थ हैं उसमें क्या है प्राप्त? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। और जब पृथ्वी घूमती है ना तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? आवेश। आवेश उत्पन्न होता है। यही आवेश चुंबकत्व का कारण हो सकता है। तो पहला रीजन तो दिया गया, ये क्या था आप बताएंगे? पहला रीजन क्या था? तो पृथ्वी क्या है? आयन युक्त होता है। और जब पृथ्वी घूर्णन करता है, देखो एक बात बार बार लिखा गया, घूर्णन करता है, घूर्णन सारे पॉइंट्स में होगा। तो एक बात ये क्लियर है। तो अब थोड़ी थोड़ी बात में अंतर क्या है कि पृथ्वी के आयन युक्त होना, जब पृथ्वी घूमती है तो आयन्स भी घूमते हैं, और आयन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो क्या होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि जहां विद्युत धारा है वहां पर चुंबकत्व भी है। क्लियर बात है। दूसरा बात क्या बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस कारण इसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है ना? विद्युत धारा उत्पन्न होती, फिर चुंबकत्व आता। फिर तीसरा कारण क्या बताया गया कि पृथ्वी के क्रोर में जो पिघला हुआ द्रव्य है, पृथ्वी के क्रोर यानी अंदर भाग में जो पिघला हुआ द्रव्य है, वो भी क्या उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय गुण उत्पन्न कर रहा है, और जिस कारण से पृथ्वी में चुंबकत्व प्राप्त हो रहा है। और चौथा क्या बताया? प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। और जब ये घूमता है तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और फिर चुंबकत्व भी यहां पर देखने को मिलता है। तो अब जो लास्ट लाइन है वो क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से अब यह मान लिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के अंदर, यहां पे आप कॉमा लगा दोगे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के अंदर प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण होता है। अर्थात पृथ्वी में कहीं न कहीं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जिस कारण से चुंबकत्व उत्पन्न हो रही है। ठीक है? और ये धाराएं संवहन धाराएं हो सकती है। संवहन मतलब जो पृथ्वी के कण हैं उसके मिलते हुए धारा का प्रवाह होना संवहन धारा कहलाती है। तो ये संवहन धाराएं हो सकती है, जिस कारण से पृथ्वी में चुंबकत्व की प्राप्ति हो रही है। ये चूंकि थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी ही है, इसलिए मैंने उसे पहले से ही लिख के रखा था ताकि आपको बता सके बढ़िया से। और जब हम लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए पहले से उसको हमने कवर कर दिया था ताकि आपको ये अक्षर बढ़िया से दिखाई पड़े, और जब आप वीडियो क्लास भी देखोगे तो वो आराम से आपको दिखाई पड़े। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने ये चीज़ कर लिया। और आप पार्ट टाइम में जब वीडियो बन जाएगी तो आप उस समय भी इसको एक बार जरूर देख लेंगे, सारे बात कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये चारों फैक्ट हैं पृथ्वी के चुंबकीय स्रोत का। कोई आपको कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं? अब आप चाहे तो इसे उतार लीजिए बेटा। ठीक है? चलिए ठीक है।